प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। भगवती शिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कई माह से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है। बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठचर्या। तो ज्ञान के बारे में आप लोगों को अध्ययन करवा दिया गया कि ज्ञान क्या चीज़ है। ज्ञान के बारे में आपको बता दिया गया कि ज्ञान अपन घर पे बैठ के पढ़ते हैं, उसे ज्ञान कहा जाता है। एवं पाठचर्या, अब बात आती है पाठचर्या एक विषय वस्तु होती है, जिसे विषय वस्तु के बारे में जैसे फूल है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है और मोबाइल है, चौक है। जैसे चौक को चूने में गलाया जाता है, चूने में गलाने के बाद क्या किया जाता है, चूने में गलाने के बाद उसको साँचे में डाला जाता है और साँचे में डालने के बाद उसे चूने को पानी में गलाया जाता है, पानी में उसे साँचे में डाला जाता है, साँचे में डालने के बाद उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद क्या होता है, सुखाया जाता है। सुखाने के बाद कार्टून पैक किया जाता है, उसके बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट में बेचने के बाद अब जो संस्था को उस चीज़ की जरूरत होती है तो वो खरीद लेती है। तो ये है एक पाठचर्या का हिस्सा होती है। फिर अपना टॉपिक है कि कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं स्तुतिकरण। कक्षा में बाल साहित्य बालक का इतिहास या लेखन, पुस्तक लेखन ठीक है। का साहित्य का विश्लेषण, सोचना प्रस्तुतिकरण, बोलकर सुनाना, यह प्रस्तुतिकरण है। फिर इसके बाद अपन बालक का इतिहास पुस्तक में लेखन, बालक का इतिहास पुस्तक का लेखन, बाल साहित्य के बाद विश्लेषण मतलब सोचना और प्रस्तुतिकरण का मतलब बोलकर सुनाना। उनको प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। प्रस्तुतिकरण अब उसमें यह है कि जैसे पॉइंट, अगला पॉइंट है चुटकुले, तो इसमें बताया है कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण के माध्यम से
माध्यम से क्लास में माध्यम से बालक को ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके अपना विकास करते हैं। ज्ञान प्राप्त करके क्या करते हैं? विकास करते हैं। प्रत्येक बालक एवं सुनते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है कि क्लास के अंदर आपको जैसे लंबी क्लास चल जाती है 4-5 घंटे, तो आप लोगों को चुटकुले आपको सुनाए जाते हैं और सुना के उस क्लास को बोरिंग नहीं होने देते हैं। 4-5 घंटे तक आप उस क्लास को सही ढंग से मतलब आप लोगों को ये पता न लगे कि अपन पढ़ रहे हैं। कि कोर्स के अंदर जैसे पाठक्रम 2 शब्दों से जुड़ा बना है। पाठक्रम 2 शब्दों से जुड़कर बना है। पाठ्यक्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु और पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। इसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर क्या जैसे अपने विषय का है तो उसमें होते हैं और इसके माध्यम से बालक को ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है। इससे क्या करते हैं? बालक का विकास हो पाता है। बालक का क्या हो पाता है? विकास हो पाता है। ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके माध्यम से बालक का विकास हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है, कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण चुटकुले के माध्यम से बालक को ज्ञान दिया जाता है, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके अपना विकास करते हैं। प्रत्येक
बालक कहने हम सुनते हैं, मतलब कहने हम सुनते हैं, याद सुनते हैं कहते बालक कहने हम सुनते हैं, और जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो वो सुनते हैं। अब आता है पाठ टू के बारे में। पाठ टू 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना, है ना। पाठ का अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। चुटकुले। अब हम चुटकुले के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाता है, उसके माध्यम से आपको क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति की जाती है। ज्ञान के बाद क्या होता है, बालक का विकास किया जाता है। ज्ञान से बालक, ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, विषय के आधार पर अनुभव के आधार पर। अब विषय के आधार पर और अनुभव के आधार पर। विषय के आधार पर तो क्या कि जैसे आप पुस्तक के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विषय के आधार पर ज्ञान कहा जाता है। अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को सुधारने के लिए एक 10 वर्ष का बालक मोटरसाइकिल सुधारने के लिए लग जाता है। 10 वर्ष का बालक मोटरसाइकिल सुधारने के लिए लग जाता है किसी दुकान पे जाके, और वो काम करने लग जाता है। और 20 साल जैसे जैसे वो धीरे धीरे काम करता है, काम करने के बाद 10-20 जैसे ही 20 साल की उम्र हो जाती है, और वो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल नहीं है पढ़ा लिखा, लेकिन अनुभव के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। अब ज्ञान प्राप्त कर रहा है धीरे धीरे 20 साल तक। अब 20 साल तक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कर रहा है, ज्ञान की प्राप्ति की जा रही है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद 20 साल के बाद यदि उसको दुकान से हटा दिया जाए उसको, तो वो अपना इतना हो जाएगा कि वह मोटरसाइकिल बनाना सीख जाता है। मोटरसाइकिल कैसे सीखी जाती है, तो ज्ञान की प्राप्ति उसने किससे की, अनुभव से प्राप्त किया। अनुभव के माध्यम से उसने ज्ञान को प्राप्त किया और ज्ञान को समझा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अनुभव के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की, अनुभव के माध्यम से आप लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति की। तो देखें चुटकुले। कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण चुटकुले के माध्यम से बालक को ज्ञान दिया जाता है, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके अपना विकास करते हैं। प्रत्येक बालक कहने और सुनते हैं। पाठ में 2 शब्दों से बना है। पाठ पुस्तक पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। इससे पाठ्यक्रम में के जुड़ा हुआ चुटकुले जुड़े हुए हैं। चुटकुले के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बालक का विकास हो पाता है, बालक का क्या होता है। और ज्ञान 2 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, अनुभव के आधार पर। अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो विषय के आधार पर ज्ञान, जैसे पुस्तक के माध्यम से। पुस्तक के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और दूसरा अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अनुभव के माध्यम से आप लोग ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे मैंने मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया। तो इसके बाद इसमें आपको बताया गया है कि आपको बताया गया है इसमें कि चुटकुले कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण चुटकुले के माध्यम से किया जाता है, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बालक करते हैं और बालक का विकास होता है। प्रत्येक बालक कहने एवं सुनते हैं। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ प्लस क्रम। पाठ पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। और क्रम। अब चुटकुले के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान आप लोग प्राप्त किया है, ज्ञान किसने, जो बालक का विकास किया जाता है। बालक का विकास किया जाता है, विषय और अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आप अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाती
है। उसके बाद पहली आती है पहली, तो इस पॉइंट में बताया गया है कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण पहली के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं पहले के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक ज्ञान प्राप्त करने के बाद बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं कि बात अपना विकास किया जाता है। जैसे कि आपको बताया गया है कि कई पुरानी पहेली होती है, उसके माध्यम में आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। ज्ञान के बारे में आपको अध्ययन कराया जाता है। तो अध्ययन कराया जाता है कि किस प्रकार से छोटे पहेलियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, इसी प्रकार से आप लोगों को ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है और ज्ञान की प्राप्ति आप लोग करते हैं। तो इस पॉइंट में यह है कि पुरानी पहेलियाँ सुना के हम लोग आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। ज्ञान आप लोगों को प्राप्त कराया जाता है। कक्षा में बाल साहित्य विश्लेषण प्रस्तुतिकरण पहेली के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना विकास किया जाता है और बालक अपने ज्ञान पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कराया जाता है। अब पाठ्यक्रम तो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य प्लस क्रम
पाठ का अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करनी। क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम कहा जाता है। अब इसके माध्यम से पाठ्यक्रम में आती है कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण ठीक है। आप लोगों को पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया है। पाठ्यक्रम के बाद आप लोग को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बता दिया गया है। अब आप लोगों को हम लोग कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण पहली के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कक्षा में तो हम लोग आप लोगों को कई पहेलियाँ सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, कई कविता सुनाते हैं। तो उसके माध्यम से आप लोगों को ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान आप लोग प्राप्त करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति आप लोग को करवाया जाता है। तो एक तो शिक्षा होती है और एक शिक्षण होता है। शिक्षा तो किसे कहते हैं? जो आप घर पे बैठ के पढ़ते हैं उसे शिक्षा कहा जाता है, और शिक्षण उसे कहा जाता है जो हम लोग पढ़ाते हैं उसे शिक्षण कहा जाता है। हम लोग पढ़ाते हैं उसे क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। तो क्या है कि कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण पहली के माध्यम से इसमें पहली के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कराते हैं। और ज्ञान प्राप्त कराते हैं उसके बाद बालक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना विकास किया जाता है। बालक अपना ज्ञान पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कराया जाता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। अब पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। और एक इसमें कक्षा में बाल साहित्य मतलब बालक के लिए पुस्तक लिखी गई है। तो क्या ये बालक पुस्तक लिखी गई है। अब फिर इसके माध्यम से पहले के माध्यम से
माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आप लोग पहली के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। समझे आप लोग कि जैसे आप लोग को जान दिया जाए कि दादा जैसे दादा दादी, दादा दादी, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, बहन, भाई बहन आदि, इसके माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। तो कक्षा में अब आप लोग पहली के बारे में क्या होता है, कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण। कक्षा में साहित्य विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किसके माध्यम से किया जाता है? प्रस्तुतिकरण किसके माध्यम से किया जाता है? पहली के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना विकास किया जाता है। बालक ज्ञान अपना विकास करते हैं और विकास करने के बाद बालक ज्ञान पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कराया जाता है। पाठ्यक्रम से कराया जाता है। पाठ्यक्रम 202 से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम कहा जाता है। अब इसमें कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किसके माध्यम से किया जाता है? कक्षा में बाल साहित्य एवं प्रस्तुतिकरण किसके माध्यम से किया जाता है? कि कक्षा में साहित्य विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किसके माध्यम से? बालक के पुस्तक के लिखी गई है। बालक की पुस्तक लिखी गई है इसके माध्यम से और पहली लिखी जाती है। जैसे दादा दादी के द्वारा कई पहलियाँ आप लोगों को सुनाते हैं और इसमें अध्यापक के द्वारा पहलियाँ सुनाते हैं। जैसे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन अध्यापक के द्वारा पहेलियाँ सुनाते हैं। कई पहेलियाँ सुनाई जाती है अध्यापक के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, माता पिता के द्वारा कई पहेलियाँ सुनाई जाती है जिसके माध्यम से आप लोग ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान से इसे प्राप्त कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि माध्यम से के द्वारा आते हुए आप ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। एक है गीत के माध्यम से भी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। गीत के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में पता ही है आप लोगों को। गीत के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति। अब गीत के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण गीत के माध्यम से
गीत के माध्यम से ज्ञान बालक को दिया जाता है। बालक को ज्ञान दिया जाता है ज्ञान के माध्यम से अपना विकास करते हैं। ठीक है, गीत के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान के द्वारा आप लोग का विकास किया जाता है। वेरी गुड, ओके। आपको वीडियो के लिए थैंक यू।